आपको पता है कि कुर्सेला बाज़ार बीते 2 दिन पहले धू धू कर जल उठा था, यानी कि जिसमें सैकड़ों जो दुकानदार हैं उनका व्यवसाय जो है जो दुकानदारी से चलता था। जैसे कुछ लोग मसाला का व्यवसाय करते थे, तो कुछ लोग कपड़ा का व्यवसाय करते थे, कुछ लोग कॉस्मेटिक का दुकान खुला हुआ था। मतलब ऐसे करीब 200 से 300 लगभग दुकानदार का जो है इस अग्निकांड में जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे साथ मौजूद हैं अद्वित सिंह, और इनसे हम बात करेंगे इस अग्निकांड से ही जुड़ा हुआ कि अब आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार जो है मुआवजे को लेकर या फिर उनको जो क्षति हुआ है इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी दुख हैं और काफ़ी जो है रो भी रहे हैं। इस तरह का तस्वीर आप हमारे चैनल के माध्यम से कई बार देख चुके हैं। और क्या स्थिति रहा था परसों रात की लगभग जब 7:30 बजे की घटना या अग्निकांड की हुई, तो क्या स्थिति रहा, ये एक एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से देखे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, चूँकि जो हटिया का जो मालिक है, यानी कि हटिया का जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, उनकी क्या राय है, आगे क्या होने वाला है, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कैसे हैं दादी जी? हमारा प्रणाम आपको और कोसी के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जो आपदा हुआ है बड़ा दुखद हुआ है, और अतीत में क्या गलतियां रही हैं उसका तो हम लोग को आत्मावलोकन करना ही चाहिए जी। आगे क्या सुधार सकते हैं इस पर भी बात करना चाहिए। देखिए, दो मानसिकता है। एक मानसिकता है कि भाई नुकसान हुआ, हम हार गए, थक गए और हम घर बैठ गए, और एक होता है कि भाई हुआ, अब आगे क्या करना है, समाधान क्या है, निस्तारण क्या है, उस पर बात करना चाहिए। सारा चीज़ से आप लोग अवगत हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या स्थिति रही थी उस टाइम जब यह घटना घट रही थी। लोग अपने आँख के सामने देख रहे थे कि जल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके पास वैसा कोई साधन नहीं था, वैसा कुछ दिख नहीं रहा था जिससे वो बचाव कर सके। और वहाँ पर दो तरह की स्थिति बनी। कुछ लोगों का जो दुकान जला इस वजह से बर्बाद हुआ, और कुछ दुकानदार ऐसे थे जिनका जला तो नहीं, लेकिन जलने के डर से जो बचाने का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ गलत तरीके के लोग भी जो है उसका फ़ायदा उठा लिए। ये पहली बार हम सुना है। साधारण तौर पर कभी भी कोई भी आपदा होता है तो समाज एकत्रित हो जाता है मदद करने में। ये पहली बार हम सुना। हम बोले कि भाई कलयुग का ज़माना है कि भाई आदमी सामान निकाले। सन्नी जी, हम उनका उदाहरण हमेशा देंगे। अभी उनके माँ का निधन हुआ था, मतलब कई धक्का पड़ा है। सूरज जी, हमारा संवेदना उनके साथ है, और जहाँ तक मदद कर सकते हैं हम लोग निश्चित मदद करेंगे। लेकिन हुआ कि वो अपना सामान निकाल रहे थे, और एक तरह से सामान निकाल रहे थे और दूसरी तरफ से आदमी सामान लेके भाग जा रहा था। तो ये भी बड़ा दुखद हुआ है। और हम तो कल गए भी, हर व्यक्ति के दुकान में भी गए। अब है क्या कि जो पक्की के जो बड़े दुकानदार थे उनका कम नुकसान। जो छोटे फुटकर दुकानदार थे, जो चट्टी बिछा के या जो टाटी अपना लगा के पन्नी पर के छत के नीचे जो अपना करते थे व्यवसायी, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारा अब ये है कि अब देखिए, ये नुकसान हो गया है, और अब हमको इसके बाद अब क्या करना है। हमारा देखिए, एक निजी स्तर पर हम क्या मदद कर सकते हैं। हाट अपना था, लोग वहाँ पर अपना, कई लोग सुनने में आया कि 200-500 दुकानें मतलब जलकर राख हुई। अब हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, हम इस पर अजीत जी यही लोग सुनना भी चाह रहे थे, और इसीलिए हम आपके पास आए कि आखिर इन पर आपकी क्या राय है और आपकी क्या कदम आगे होगी। अब आगे जैसे हम वही पहले बोले कि आगे क्या है कि हम लोग पहले रोड जितने थे उसको निर्धारित करें। तब हुआ कि भाई कई लोग का मानना था कि हम 6 महीने पीछे चले गए, हम जाने नहीं देंगे। हम बोले कि अगर आप ठोकर खाए हैं, ठोकर से सीख लीजिए, कंधा देने का काम करेंगे, उससे सीखना है। और हम भी हैं कि ये हुआ कि हम 6 महीना पीछे चले गए, नहीं जाने देंगे आपको। ऐसा थोड़ी है, अब 4 पुश्त का रिश्ता आपको गिरने थोड़ी देंगे। हम भी हैं आपके साथ। 6 महीना पीछे गए हैं, हम वही बोले कि रोड और कुर्सी का काम हम बना के देंगे, और जितना हाथ दुकान आपका था, जिस स्थान पर था, खड़े होकर हम आपको देंगे। कोई बिचौलिया, कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा, हम रहेंगे, और हम आपके साथ तब से और आज भी खड़े हैं। आप देखिए कितने बड़ी बात है कि उनको जो है आप रोड बना के देंगे ताकि आवागमन सही तरीके से हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो खरीदारी करने के लिए जो भी आते हैं। इसके अलावा आप कुर्सी तक कम से कम बना के देंगे, और उन सभी दुकानदार को देंगे जो दुकानदार पहले से जिसका जहाँ जगह था, वो जितना जगह था उतना उनको मिलेगा।
उनको ये नहीं होगा। और ये अगर हम बना देंगे, मान के चलिए हम 6 महीना पीछे गए, समाज का काम है एकत्रित होकर मदद करना। आगजनी हुआ, आपदा है, किसी एक व्यक्ति का, अब किसके घर में, किसके दुकान में शॉर्ट सर्किट हो, वो उस दोषारोप में उस पे नहीं जाना है। बिल्कुल हुआ कि हुआ, आपदा है ना, इसमें किसी का गलती नहीं है। अब समाज मिल के कितना मदद कर सकते हैं, हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उस पर हम ये मदद करेंगे। 6 महीना पीछे गए हैं ना, इससे आप 3 महीना पीछे जाइएगा। और अब सांसद महोदय हैं, विधायक हैं, चेयरमैन जी हैं, तो अब ये लोग कितना मदद करके अगर हम लोग अब सब एकत्रित हो जाए तो शायद कोई धक्का भी ना, जिस अवस्था में था उस अवस्था में हम लोग आपको वापस ले आएंगे, खड़ा करेंगे। ये इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम पीछे चलेंगे, जाने नहीं देंगे हम। देखिए, दोषी आरोप और प्रत्यारोप अब वो समय नहीं रहा। किसी को अगर हम दोषी भी ठहरा दे तो क्या आखिर अब आगे उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या करना है? मेन चीज़ है क्या कि अब आगे जो दुकानदार है उसको किस तरह फिर से वो सबल हो सके, किस तरह वो मार्केट फिर से जो है अपने रोजी रोटी चला सके, वो मायने रखता है। देखिए, इसके साथ भी कल एक बैठक हुई थी, हम भी उस बैठक में थे, जहां मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी थे, तमाम लोग थे, सन्नी जी वगैरह, और बाजार के बहुत सारे दुकानदार थे, फुटकर दुकानदार हो गए, जो अस्थायी तौर पर है वो भी है। वो लोग बराबर ये बात कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट। देखिए, कारण जो भी हो, तो बिजली का मामला आया इसको लेकर के कि एक खंबे से 50-60 तार जो है निकलती है मार्केट में। बिजली का प्रॉपर खंबे की व्यवस्था नहीं थी विभाग की ओर से, या उस तरह का नहीं हो पाया था। पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी जिससे वो कुछ कर पाते। इस पर आप लोगों का क्या पहल होगा? क्या अब मार्केट में, जैसे आप बता रहे हैं अस्थायी तौर पर कि आप जमीन कुर्सी तक कम से कम बना के देंगे, सड़क एक बेहतर होगा? सन्नी जी से बात हमारी हुई थी, सूरज जी और पूरा बाजार जब आए थे तो उनसे बात यही हुआ था कि भाई सबमर्सिबल का एक प्रावधान दिया जाएगा। बाथरूम दिया गया था, किसी कारणवश नहीं है वहाँ, वो अलग बात है, अलग विषय है। सब चीज़ों पर भी इन सब चीज़ों पर काम किया, लेकिन पहला प्राथमिकता ये है कि जो दुकानदार है, हाँ, जो दुकानदार जिनका नुकसान हुआ है उनको उस जगह पर वापस लाया जाए, और उनको खड़ा होने में जितना भी मदद किया जा सकता है वो किया जाए। चलिए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब आगे कम से कम जो दुकानदार हैं फिर से अपना व्यवसाय जो है वो प्रारंभ कर सके। उनकी पहली प्राथमिकता जो है, उनको देखते हुए जो है वो पहले काम करने का इन्होंने ठाना है कि ये चीज़ अगर हम पहले कर देते, बाकी जो व्यवस्था है जो हम अभी इनसे सवाल कर रहे थे वो भी समय रहते जो है वो सब समय रहने पर सब किया जाएगा। जो व्यवस्थाएं नहीं थी वो समय रहने पर सब किया जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो जिनका नुकसान है उनको वापस उस जगह पर लाया जाए। अच्छा आदित्य जी, हम आपसे एक और चीज़ पूछेंगे, हालांकि आपसे ये जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं। बहुत सारे जो दुकानदार हैं ना, जो फुटकर दुकानदार थे या जो व्यवसाय करते थे, लोन वगैरह लेके करते थे, उस पर चूँकि आप लोग राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं तो आपसे बहुत सारे उम्मीद भी लोगों का जुड़ा हुआ है, तो क्या उसको क्या समाधान या क्या ऐसा चीज़ किया जाए? क्योंकि ग्रुप वाले जो लोन होते हैं वो बंधन बैंक हो गया, 10 रुपया वाला जो ग्रुप जीविका वाला हो गया, ऐसा कई अलग अलग बहुत सारे बैंक है, उतना नाम भी नहीं पता है। वो लोग अब परेशान हो जाए क्योंकि व्यवसाय तो ख़त्म हो गया, कपड़े जल गए, मसाले जल गए, कॉस्मेटिक के दुकान थे तो वो जल गए। वो उनको क्या राहत मिलना चाहिए, क्या आश्वासन देना चाहिए, क्या अनुरोध करेंगे? कल पिताजी से बात हुआ कि भाई ये तो एक पहल हुआ, दूसरा पहल ये है कि हम लोग जाएंगे, भाई पटना जाएंगे, आपदा मंत्री से मिलेंगे, उनको अपना, शायद विधायक जी कल दिए भी हैं, नीतीश कुमार से भी मिले थे मुख्यमंत्री जी से। आज जो है एक पोस्ट भी देखे हैं, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी है, ये भी जो है पोस्ट किए हुए हैं। तो बिल्कुल, तो उनका तो है ही, हम लोग भी अपने स्तर से जाके देंगे। अब देखिए, लोन 2 किस्म के होते हैं। एक लोन में अगर होता है कि जैसे आप बंधन बैंक से लिए हैं या ICICI या SBI, उसमें एक आपदा का प्रबंध रहता है, वो पढ़ना होगा। वो अभी हम उस पर नहीं बोल सकते हैं कि भाई कोई है नहीं देना चाहेंगे। हाँ, जो जीविका से या जो ग्रुप बना के जो अपना लोन लिए हैं उनसे एक अनुरोध किया जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपदा से कितना मुआवजा दिया जा सकता है। एक तो हम लोग अपने स्तर से जो करें वो अलग बात है, आपदा से कितना मुआवजा दिया जा सकता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहल करें। वही हम बोलेंगे अगर समाज एकत्रित हो जाए, सांसद महोदय, विधायक जी, सभी चेयरमैन, सभी दल के लोग, सभी जनप्रतिनिधि और सभी पद पे जो आसियान है विभाग के लोग, आप एक हो जाए तो पहाड़ आप घसका सकते हैं। ये तो बहुत उसके मुकाबले तो ये तो छोटा हो जाएगा। मतलब अब इसको
अगर चाहे, अगर इच्छा है तो आप घटना के दौरान हम लोगों ने कवरेज के दौरान देखा भी, एसडीएम सर आए थे, एसडीपीओ सर आए थे, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और कल कुछ लोग ये कह भी रहे थे कि अभी तक हम लोग मतलब जो है सो नहीं पाए हैं, खाना नहीं खा पाए हैं, तत्काल हम लोग के लिए कोई व्यवस्था वैसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमारा भैया, हमारा संवेदना है। लोग अपना रोजी रोटी, अपना मतलब खर्चा चलाते थे हटिया में अपना चट्टी लगा के, मतलब, और उन्हीं का ज़्यादातर नुकसान हुआ है, हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब है क्या कि उसमें प्रावधान, देखिए वो डीएम साहब से भी बात हुई थी। जी अब उसमें प्रावधान, और रात में हो सकता है चूल्हा नहीं जला हो, जी उस पर अब स्थाई हम लोग एक दिन में इतना कुछ हो गया था, तो उतना आदमी का दिमाग इस पर गया। पहले था कि भाई आग बुझाने का बुझाना है, बिल्कुल। हम जानते हैं कई लोग देखिए दमकल की गाड़ी नगोछिया से आई, कटिहार से, पूर्णिया से भी। हाँ, पूर्णिया टीकापट्टी थाना, जी कटिहार जी और भागलपुर नौगछिया से, क्योंकि यहाँ पर दमकल की गाड़ी नहीं छोटी थी। गाड़ी थी, छोटी गाड़ी से उतना बड़ा आग को काबू पाना था मुश्किल। लेकिन हमारा ये था कि हम कई लोग का सुने कि रात में चूल्हा नहीं जला। जी हमारा संवेदना है। जी अब उस दिन तो था कि सबका ध्यान केंद्रित था कि आग बुझाया जाए, लेकिन आगे ये होने नहीं देंगे। आगे हम वही बोले हैं कि धक्का खाए हैं, उस धक्का में हम आपको महसूस मजबूत कम से कम महसूस हो, वही हम कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अद्वैत जी जुड़े थे और इस वीडियो के माध्यम से बस हम दुकानदारों को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अब जो हो गया, जैसे जो लोग दुख में हैं, जो लोग नाराज़ हैं, क्योंकि घटना घटी है तो जाहिर सी बात है तकलीफ होता है, लेकिन अब आगे क्या किया जाए इस पर चर्चा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा का प्रावधान है वो दिलाने के सभी दल के लोग, सभी लोग जो सहयोग की भावना से मदद करना चाहते हैं कुर्सेला के दुकानदारों को, तो आप लोग एक साथ होइए और आइए और इन लोगों को मदद जरूर कीजिए। और जैसा हमने, और एक और चीज़ अजीत जी, द्वार हमेशा खुला है जी, इस गलतफहमी में मत रहिए। हमारा नंबर तो सबके साथ शेयर्ड है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप हमसे बात नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। आपसे एक पारिवारिक संबंध, आप एक दो पुष्ट, 3 पुष्ट, कितने पुष्ट से मतलब चला आ रहा है, आपसे पुराना संबंध है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि आप बात नहीं कर सकते, आप यहाँ आ नहीं सकते। कोई परेशानी हो तो हम लोग हमेशा खड़े हैं। चलिए।